नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम सुदामा है। सुदामा की ये कहानी को लगभग 18-19 साल बीत चुका है। तो क्या थी घटना उनके साथ में घटी, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन आप मेरे चैनल पर दोस्त नए हैं और आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुदामा है। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, जो झारखंड में है। मैं वहीं पर काम किया करता था। मेरा जो घर था वो बिहार में था, बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट। तो जब भी मैं आया जाया करता था, मेरा सफ़र बस से हुआ करती थी। आराम से मुझे सीट मिल जाती थी और मैं अपना सामान वामान लेकर के आराम से चला आता था। कोई परेशानी नहीं होती थी। बस ज़्यादातर प्राइवेट ही होती थी। और उस रात भी मैं अपने गांव के लिए निकला था और मैं बस में सवार होकर के और चल पड़ा था वहाँ से। सफ़र तो काफ़ी लंबा था। दिन का सफ़र तो अच्छी तरह से कट गया, लेकिन जहाँ करीब बस हमें 8 बजे रात को पहुँचानी थी वो लेट हो चुकी थी। लेट इसलिए हुई थी कि बस का पहिया 2 बार पंचर हो चुका था और उन 2 बारों में 2 घंटा का नुकसान हो चुका था टाइम का। मैं जब अपने बस स्टेशन पर, बस स्टॉप पर उतरा तो अब 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब वहाँ पर जो साधन था हमारे गांव के लिए वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह कि ज़्यादातर 8 बजे तक साधन मिला करता था, इसके बाद तो कोई वहाँ पर रुकता नहीं था। अब मैं चारों तरफ देखने लगा तो दुकानें सब बंद, कहीं भी कोई पान की दुकान तक खुली दिखाई नहीं पड़ी। हर तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था और मैं किसी इंतज़ार में, सवारी के इंतज़ार में अब बैठ गया वहाँ पर, ताकि कोई सवारी नज़र आ जाए तो उसको मैं रोकूं और फिर अपने गांव की तरफ निकलूं। वहाँ से मेरा गांव जो था तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब मेरे पास में थोड़ा बहुत सामान भी था और उसको लेकर के पैदल चलना बहुत मेरे को भारी लग रहा था। वैसे तो मैं जवान था, लेके चल सकता था, लेकिन मैं इंतज़ार करने लगा था कि कोई भूला भटका कोई गाड़ी आ जाए तो उस पर मैं अपने गांव की तरफ निकल जाऊं। करीब 1 घंटा मैं इंतज़ार कर लिया था, लेकिन सवारी नहीं मिली हमारे गांव की साइड की। आखिरकार मुझे पैदल ही चलना पड़ा था। मैं करीब 1 किलोमीटर उस जगह से, बस स्टॉप से आगे की तरफ निकल आया था। अब 1 किलोमीटर के तो बिल्कुल जो रास्ता था बिल्कुल सही, साफ सुथरा था, सड़क थी। और उसके बाद में अब कच्ची सड़क हमें मिली और वो कच्ची सड़क जो थी वो आसपास में बिल्कुल कोई कस्बा नहीं, कोई गांव नहीं, बिल्कुल सुन सपाटा एरिया था। मैंने सुन रखा था कि उस जगह पर भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई देती हैं, लोगों को मिल जाती हैं और उनके साथ में बहुत बुरा करती हैं। वही जब अकेले इंसान होता है तो इस तरह की मन में ख्यालात आने लगते हैं, वो भी सुनसान इलाके में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस जगह को देख करके कहीं सुनी बातें लोगों को मेरे मन में याद आने लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा था कि हे प्रभु, मुझे घर सकुशल पहुंचा दो। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई भूत प्रेत चुड़ैल
मुझे नज़र आ जाएं। इन चीज़ों से मैं बहुत डरता था। मैं तो नाम सुन कर के ही कांप जाता था। अगर कोई सामने आ गया फिर तो मैं वहीं पर दम तोड़ दूंगा। अब मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे की तरफ चल रहा था। थोड़ी दूर तो रास्ता बिल्कुल सही से पार हो चुका था, लेकिन आगे जो मेरे साथ में होने वाला था उसका मैं कल्पना नहीं कर सकता था, जो मेरे साथ में होने वाला था। अब मैं आगे चल रहा था। अब मेरे जो कदम थे डर के मारे तेज तेज उठ रहे थे। मेरे जो सामान था, जो पीठ पर मैं तो लटका रखा था, और एक हाथ में एक छोटा जो थैला था उसको मैं पकड़ रखा था। उसमें कुछ घर वालों के लिए मिठाई, फल फ्रूट वगैरह थे, और वही सब लेकर के मैं तेज कदमों से चलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे में कोई चल रहा है। घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैं पलट करके देखा पीछे, तो मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन घुंघरू की जो आवाज़ थी वो लगातार दूर से हमारी तरफ आती हुई सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई तेज तेज कोई चल रहा हो और उसके पैर में या तो पाजेब है या कोई घुंघरू पहन रखा हो। लेकिन वहाँ कोई इंसान नाम का कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। चांदनी पूरा फैली हुई थी। शायद आज पूरा चांद था या पूर्णमासी की रात थी, और चांद का जो रोशनी था हर जगह फैला हुआ था। साफ साफ हर चीज़ दिखाई पड़ रही थी। उस रोशनी में मैंने दूर तक देख लिया, लेकिन हमें वहाँ पर कोई परछाई तक दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन वो जो घुंघरू की आवाज़ थी वो पल पल नज़दीक आता जा रहा था। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि ज़रूर ये कोई घुंघरू है, ये किसी भूत ने पहन रखा होगा, कोई चुड़ैल पहन रखी होगी। और तभी वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आवाज़ तो साफ साफ सुनाई पड़ रही है। मैं अब बहुत तेज कदमों से आगे की तरफ चलने लगा। कहा जाए तो मैं दौड़ने लगा था, ताकि उस आवाज़ से मैं दूर भाग सकूं। मैं तेज तेज दौड़ता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा था, लेकिन जितना मैं तेज चल रहा था, दौड़ रहा था, उतना ही तेज वो भी घुंघरू की आवाज़ मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं मुड़ मुड़ करके देखता था कि ताकि कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जो मेरा मन था बिल्कुल डरा हुआ था। एकदम पसीना पसीना मेरा शरीर हुआ था उस घुंघरू की आवाज़ से। मैं सुन रखा था कि ऐसा ही कुछ होता है जब भूत प्रेत नज़दीक आते हैं, और मैं उसी चीज़ से डरा हुआ था। मैं भगवान का नाम लेता आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। और तभी अचानक जो घुंघरू की आवाज़ पीछे पीछे आ रही थी वो हमारे आगे चलने लगी। अब मुझे हल्का सा एक परछाई सा नज़र आया। वो परछाई किसी औरत की ही थी। वो परछाई में लंबे बाल जैसे लहरा रहे हों चलते हुए, और वो परछाई बिल्कुल कोई कलर नहीं था, बस लग रहा था एक धुंधला सा परछाई है, छाया सी है। और वो चल रही थी तो शायद वही पाजे पहन रखी थी जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रहा था। अब परछाई देखते ही तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं चिल्ला पड़ा था उस वक़्त में ज़ोर से। आसपास में तो कोई गांव भी नहीं था कि ताकि मेरी कोई मदद के लिए आ सके। अब मैंने जो ये पैदल चलने का फ़ैसला लिया था बहुत गलत लिया था। मुझे उसी जगह पर रुक जाना चाहिए था जहाँ पर बस उतारा था। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी पैदल चल करके। मैं एक बहुत बड़ा मुसीबत में फंसने जा रहा था।
वो जो आवाज़ आगे आगे परछाई चल रही थी, एक जगह पर वो रुक गई और हमारी साइड में पलट गई। मैंने परछाई को देखा, परछाई तो परछाई जैसी थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी उनमें से रोशनी सी निकल रही थी, और वो रोशनी देख करके मेरी और हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो परछाई का पहली बार आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। वो परछाई वो शायद अब बोल रही थी, और उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही कर्कश आवाज़ थी, फटी फटी सी एकदम आवाज़, बेसुरा आवाज़ थी। और क्या कह रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम और डर चुका था उसकी आवाज़ सुन करके। इतनी देर से वो पीछे चल रही थी, फिर आगे आई और तब जा कर के वो हमारे आगे मुड़ी थी, और उसके बाद वो कुछ बोल रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम डर चुका था। वो परछाई मेरे सामने ही खड़ी थी। चांद की रोशनी में पूरा शरीर जैसे धुंधला धुंधला सा और हिलता डुलता दिखाई पड़ रहा था। आंखों से बस उसकी एक रोशनी सी नजर आ रही थी। मैं हाथ जोड़ लिया उससे, कहने लगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मेरा गांव बस यहीं पर है। मुझे मेरी माँ, मेरे बाल बच्चे सब कुछ घर पर हैं, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं उससे विनती करने लगा था, जो मुंह में आ रहा था मैं उससे बोल रहा था, ताकि वो परछाई मुझ पर दया करे और मुझे छोड़ दे। मैं ज़मीन पर, कहा जाए तो मैं गिर चुका था, और मैं विनती करने लगा था उससे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, आप मेरी जान को बख्श दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और वो जो परछाई थी वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा करके और हवा में तेज तेज अपनी फटी हुई आवाज़ में बोलने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। मुझे लगा शायद वो किसी को आवाज़ कर रही हो, बुलाने की कोशिश कर रही हो। मेरी जो रही सही हालात थी वो और भी ख़राब हो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मैंने जो वो थैला वाला था सब ज़मीन पर रख दिया था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। ये जो परछाई है ज़रूर कोई चुड़ैल है जो मुझे अब मारना चाहती है। अगर इससे बचना है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो भी तेज। तब शायद हो सकता है कि मेरी जान को छोड़ दे। और तभी मैं ये सोच ही रहा था, तब तक तो वहाँ पर मुझे हवा में और भी परछाई नज़र आने लगी थी, और वो परछाई भी उसी की तरह थी। हिलती डुलती परछाई साफ कभी नज़र आ रही थी, कभी धुंधला हो जाती थी, लेकिन उन सब की आंखें चमक रही थी। जैसे इसकी आंखें में रोशनी निकल रही थी, वैसे ही उनकी भी रोशनी सभी की आंखों से निकल रही थी। लगभग वो परछाई, मैं आइडिया कर रहा था कि कम से कम 10-15 तो ज़रूर होगी। अब उनको देख कर के सामने में अब मैं समझ गया कि अब मैं अब बच नहीं पाऊंगा, मैं अब इसी जगह पर मारा जाऊंगा। लेकिन मैंने एक चांस लेना चाहा। जो भी थैला था तो मैं ज़मीन पर छोड़ दिया था, जिसमें फल फ्रूट थे, मिठाई थे, जो हमारे बैग पर पिट्ठू बैग था जिसमें कपड़े वगैरह थे, सब मैंने ज़मीन पर डाल दिया था। और मैं एक खेतों के साइड में, रोड मैंने छोड़ दिया और खेतों के साइड में भाग निकला। मैं कुछ नहीं देख रहा था कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या चीज़ है। बस मुझे बस जान बचाना था और कैसे भी उस जगह से दूर निकल जाना था। मैं दौड़ता हुआ और गांव वालों को आवाज़ लगाता जा रहा था ताकि मेरी आवाज़ कोई सुन ले तो मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन गांव भी वहाँ दूर थे। और तभी मुझे एक झंडा सा लहराता हुआ दिखाई पड़ा। अब मैं उस झंडे की तरफ दौड़ गया था। पीछे देख रहा था तो वो सारे लोग जो भी थे, परछाइयाँ सी,
वो हमारे पीछे पीछे हवा में तैर रही थी और मेरी तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही थी। वो मैं जब झंडे के पास में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो परछाई बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी है। अब मैं उनसे बच नहीं पाऊंगा। अब मैं झंडे के पास में आकर के बिल्कुल गिर गया था। मुझे चक्कर आया। अब मेरी आंख के आगे अंधेरा छाया। अब फिर मुझे होश नहीं था। मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। शायद 4:30 या 5 का वक्त हुआ होगा। मैं जिस झंडे के पास में रुका हुआ था, गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, वह एक पूजा स्थल थी और इसीलिए उस जगह पर झंडा लगा हुआ था। वहाँ पर गोवर्धन पूजा हुआ करता था। वहाँ पर जब गोवर्धन पूजा का टाइम आता था तो वहाँ पर एक छोटा सा मेला भी लगता था और वहाँ पर पूजा पाठ भी हुआ करता था और वो झंडा जो था हमेशा उस जगह पर लहराता रहता था। अब मैं समझ गया कि मैं बचा हूँ तो इसी झंडे की वजह से, भगवान की कृपा से। सुबह का वक्त हो चुका था। अब लोग बाग अब अपने अपने काम में निकलना शुरू हो चुका था और मैं आप उस जगह से अपना सामान तो पता नहीं कहाँ गया, उसको तो मैं परवाह ही नहीं किया था और सीधा अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया था। तेज कदमों से दौड़ता हुआ, कभी चलता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया। मेरी हालात देख करके और वो भी सुबह सुबह में घर वाले एकदम भौचक्के से रह गए थे। कहने लगे इस वक्त में कहाँ से आ रही हो, इस वक्त कौन सी बस आई है। अब मैं बोला कि अंदर तो आने दो, अब फिर बताता हूँ। अब फिर इसके बाद में सारी बात घटना उनसे शेयर किया। घर वाले सब मेरी बात सुन करके एकदम डर सा गए थे। मेरे पिताजी कहने लगे बेटा, वो जो झंडा उस जगह पर तुम नहीं पहुँचते ना तो तुम्हारा बचना मुश्किल होता। वो गोवर्धन का झंडा था। वहाँ पर साल में मेला भी लगता है। मैंने कहा मुझे मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था उस रात में कि मुझे इस तरफ में भागना था। शायद ये भगवान की ही मर्जी थी कि भगवान ने मुझे उस तरफ भागने का इशारा दिया था और तभी तो मैं उस तरफ भागा था, झंडे के साइड में। नहीं तो मैं कहीं और भी भाग सकता था। तब जाके मेरी उनसे जान बची थी। हाँ, वो सामान मुझे दोबारा नहीं मिला। ना तो थैला मिला, ना वो मिठाई का फ्रूट वाला, सब कुछ उसी में था, वो भी सब गायब मिला। कुछ दिनों के बाद में हमारा थैला नज़र आया था एक गड्ढे में, लेकिन उसमें कोई सामान नाम का कोई चीज़ नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी है, कोई अपनी घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। उस चैनल पर जाइए, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।